सैयद ज़मीर जाफ़री की नज़्म आदमी। था कभी इल्म आदमी, दिल आदमी, प्यार आदमी, आजकल ज़र आदमी, क़स्र आदमी, कार आदमी। कभी आदमी की पहचान इल्म, दिल और प्यार से होती थी, लेकिन आजकल आदमी की इज़्ज़त और तौक़ीर का मयार बदल गया है। इल्म, दिल और प्यार की जगह ज़र, क़स्र और कार यानी सोना चांदी, महल नुमा घरों और लश पश करती हुई गाड़ियों ने ले ली है। जिस आदमी के पास ज़र, क़स्र और कार नहीं, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं करता। कुल बुलाती बस्तियाँ मुश्किल से दो चार आदमी, कितना कामयाब आदमी है, कितना बसियार आदमी। कुल बुलाती बस्तियाँ यानी तेज़ी से फैलती हुई आबादियाँ, लेकिन इन बस्तियों और आबादियों में मुश्किल से ही दो चार आदमी मिलेंगे जो काम के आदमी होंगे। अच्छे लोग कितने कामयाब हो गए हैं और कितनी मुश्किल से मिलते हैं। हालांकि देखा जाए तो आदमी कितना बसियार यानी इंसानों की तादाद किस कदर तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन अच्छे आदमी मुश्किल से ही नज़र आते हैं। पतली गर्दन, पतले अबरू, पतले लब, पतली कमर, जितना बीमार आदमी उतना तरहदार आदमी। आजकल आदमी के हुस्न का मयार ये है कि उसकी गर्दन पतली हो, लब यानी होंठ और कमर भी पतली हो, और अबरू यानी भवें भी बारीक हों। हुस्न का ये मयार कायम रखने के लिए लोग इस कदर दुबले हो जाते हैं कि बीमार नज़र आने लगते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि वो जिस कदर बीमार नज़र आते हैं उतने ही तरहदार यानी दिलकश होते चले जाते हैं। जिंदगी नीचे कहीं मुंह देखती ही रह गई, कितना ऊंचा ले गया जीने का मयार आदमी। आदमी अपने जीने का मयार इस कदर ऊंचा कर रहा है कि ज़िंदगी कहीं नीचे ही मुंह देखती रह जाती है। यूं तो ज़िंदगी जिस कदर सादा हो आसान होती है, लेकिन जब हम ज़िंदगी को आसाइशों की ज़ंजीरों में जकड़ देते हैं तो उसे अपने लिए अजियत बना लेते हैं और हम समझते हैं कि हम एक मयारी ज़िंदगी जी रहे हैं, जबकि दर हकीकत मयार के चक्कर में हम ज़िंदगी की दिलकशी से दूर होते चले जाते हैं। उम्र भर सहरा नवर्दी की मगर शादी न की, कैस दीवाना भी था कितना समझदार आदमी। कैस जो लैला के इश्क में दीवाना था, लोग उसे वाकई दीवाना समझते हैं, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो कैस दीवाना असल में निहायत समझदार आदमी था कि वो तमाम उम्र इश्क में सहरा नवर्दी करता रहा, यानी सहरा की खाक छानता रहा, लेकिन उसने शादी जैसी बेवकूफ़ी न की। इश्क तो लैला से किया, लेकिन इस इश्क में बहुत कुछ हासिल किया। अगर वो लैला से शादी कर लेता तो वो हकीकत में दीवाना हो जाता। दानिशो हिकमत की सारी रोशनी के बावजूद कम ही मिलता है ज़माने में कम आज़ार आदमी। दानिश और हिकमत यानी अक्ल व शऊर की जिस कदर रोशनी मौजूदा ज़माने में है, किसी दौर में न थी। चूँकि आज के इंसान को अच्छे और बुरे रास्ते का इल्म है, लिहाजा उसे दूसरों के लिए कम नुकसानदेह और तकलीफ़देह होना चाहिए। वो आज नफ्सियात और फ़लसफ़े के बहुत से पहलुओं से वाकिफ़ है। इसके बावजूद आज के दौर में दूसरों को तकलीफ़ ना पहुंचाने वाला आदमी कम ही मिलता है। जिसे देखें वो दूसरों को गिराने के चक्कर में नज़र आता है और दानिश और हिकमत के होते हुए नासमझी और गुमराही के रास्तों पर चल रहा है। दिल रहीने सोमा दस्तार रहने मैकदा, था ज़मीरे जाफ़री भी एक मज़ेदार आदमी। ज़मीर जाफ़री का दिल सोमा यानी ईसाइयों की इबादत गाह गिरजा कलीसा के पास रहन यानी गिरवी रखा हुआ है, और दस्तार यानी पगड़ी मैकदे शराब खाने में रहन यानी गिरवी रखी हुई है। ज़मीर जाफ़री भी एक मज़ेदार आदमी था। इस शेर में ज़मीर जाफ़री बज़ाहिर अपना मजाक उड़ाते नज़र आते हैं, लेकिन असल में वो इस तल्ख़ हकीकत से पर्दा उठा रहे हैं कि हम दिल से ईसाइयों की तहज़ीब के पुजारी हैं और हमने अपनी इज़्ज़त और गैरत को सुला दिया है। गोया हम ग़ुलामी में इस कदर मस्त हैं कि हमें अपनी इज़्ज़त
اور شناخت کا بھی احساس نہیں رہا۔ پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی۔ پہلے لوگ ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہوتے تھے، لیکن جدید زمانے میں لوگوں نے دولت اور عزت کی خاطر دوسرے ملکوں کا رخ کر لیا ہے۔ امریکہ اور یورپی ملکوں میں بس جانا باعث افتخار سمجھا جانے لگا۔ پہلے نظروں کے سامنے کشتی ڈوبتی تھی، یعنی انسان دوست احباب کے درمیان جان دیتا تھا، لیکن اب آدمی بحر اوقیانوس کے پار جا کر گرتا ہے، اپنوں سے اتنا دور چلا جاتا ہے کہ اس کے جینے مرنے کا بھی پتہ نہیں چلتا۔